आप सभी को जय मसीह की। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्या आपने कभी सच में रुक कर सोचा है कि जिस घटना को हम आज पाम संडे कहते हैं वह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या उसके पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। जब हम सुनते हैं कि लोग खजूर की डालियां लेकर सड़क पर खड़े थे, अपने कपड़े जमीन पर बिछा रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, होसन्ना होसन्ना होसन्ना, तो ये एक सुंदर दृश्य लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर वे लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? उन्हें किस बात की उम्मीद थी? वे किसका स्वागत कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे सच में समझते थे कि वे किसका स्वागत कर रहे थे? और अगर नहीं समझते थे तो क्या आज हम समझते हैं? आज भी लाखों लोग पाम संडे मानते हैं, चर्च जाते हैं, डालियां लेते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक आदत बन गया है या इसमें आज भी वही शक्ति है जो उस दिन यरूशलेम की गलियां में थी? आज मैं आपको 4 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो पाम संडे को आपके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवित सच्चाई बना देंगी। और अगर आपने इन 4 बातों को सच में समझ लिया तो शायद आज के बाद आपका विश्वास पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। पहला पॉइंट, पाम संडे क्या है? पाम संडे को समझने के लिए हमें उस दिन के दृश्य को अपने मन में जीवित करना होगा। कल्पना कीजिए, एक शहर यरूशलेम जहाँ बहुत भीड़ है, हलचल है, लोग एक उत्सव के लिए इकट्ठा हुए हैं और तभी दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। वो कोई सैनिक नहीं है, उसके पास कोई सेना नहीं है, वो घोड़े पर नहीं बल्कि एक साधारण गधे पर बैठा है। वो है यीशु। जब यहाँ एक बहुत गहरी बात है, उस समय जब कोई राजा या विजेता शहर में प्रवेश करता था तो वो घोड़े पर आता था, ताकत और युद्ध का प्रतीक बनकर। लेकिन यीशु ने गधे को चुना, जो नम्रता, शांति और सेवा का प्रतीक है। इसका मतलब क्या है? यह कि उसका राज्य इस दुनिया जैसा नहीं था। वे तलवार से नहीं, दिलों पर राज करने आए थे। और जैसे ही लोग उन्हें देखते हैं, भीड़ अचानक बदल जाती है। लोग अपने कपड़े उतार कर रास्ते में बिछोने लगते हैं, खजूर की डालियां काट कर लड़ाने लगते हैं, चिल्लाते हैं, होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आते हैं। होसन्ना, होसन्ना का मतलब है हमें बचा ले। यानी लोग पहचान रहे थे कि यह वही है जो उन्हें बचा सकता है। लेकिन यहाँ एक छुपा हुआ सच, वे सोच रहे थे कि यीशु ने रोमन शासन में बचाए, उन्हें एक राजनीति आज़ादी देंगे। लेकिन यीशु आए थे उन्हें पाप और मृत्यु से बचाने, और यह सब अचानक हुआ। सैकड़ों साल पहले पुराने नियम में भविष्यवाणी हो चुकी थी कि एक राजा आएगा जो गधे पर सवार होगा, और उसी भविष्यवाणी का पूरा होना था पाम संडे। इसका मतलब पाम संडे हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की योजना हमेशा पहले से तैयार होती है और यह समय आने पर पूरी होती है। दूसरा पॉइंट, खजूर की डालियां ही क्यों? अब सवाल आता है कि उस दिन लोग खजूर की डालियां ही क्यों लहला रहे थे? क्या यह सिर्फ एक पेड़ था या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? उस समय खजूर की डालियां एक बहुत बड़ा प्रतीक थी। जब कोई युद्ध जीतता था, जब कोई राजा विजय प्राप्त करता था, तो लोग खजूर की डालियां लेकर उसका स्वागत करते थे। यह एक घोषणा थी, तुम विजेता हो। तो जब लोग यीशु के सामने खजूर की डालियां लहरा रहे थे तो वे कह रहे थे, तुम हमारे राजा हो, तुम हमारे विजेता हो। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा विरोधाभास है, क्योंकि उस समय तक यीशु ने कोई युद्ध नहीं जीता था, उन्होंने कोई सेना नहीं बनाई थी, फिर भी लोग उन्हें विजेता कह रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक उम्मीद थी, एक विश्वास था, लेकिन उनकी समझ अधूरी थी। वे सोच रहे थे कि जीत का मतलब है दुश्मनों को हराना, लेकिन यीशु की जीत अलग थी। उनकी जीत तलवार से नहीं बल्कि क्रूस पर होने वाली थी, जहाँ वे खुद को बलिदान करेंगे ताकि पूरी मानवता को बचा सके। इसलिए खजूर की डालियां सिर्फ एक पेड़ की शाखा नहीं है, वे एक संकेत है उस जीत का जो इंसान की सबसे बड़ी समस्या पाप पर मिली। तीसरा पॉइंट, क्या आज भी हमें खजूर की डालियां लानी चाहिए? अब हम आज के समय में आते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या हमें भी वही करना चाहिए? क्या हमें भी खजूर की डालियां लानी चाहिए? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें बाहरी चीज़ों से अंदर की ओर जाना होगा। सच्चाई यह है, बाइबल
कभी भी आदेश नहीं देती कि हर साल डालियाँ लाना जरूरी है, लेकिन ये भी सच है कि डालियाँ एक प्रतीक है। तो असली सवाल यह नहीं कि आप डालियाँ ला रहे हैं या नहीं, असली सवाल यह है कि आपके दिल की स्थिति क्या है। अगर कोई व्यक्ति डालियाँ लाता है लेकिन उसके अंदर सच्चा विश्वास नहीं है, तो वह सिर्फ एक क्रिया कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना डालिया के भी अपने दिल से यीशु को स्वीकार करता है, तो वह सच्चे अर्थ में पाम संडे मना रहा है। परमेश्वर हमेशा बाहरी चीज़ों से ज़्यादा अंदर के दिल को देखता है। इसलिए आज डालिया लाना गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। ज़रूरी है एक सच्चा दिल, एक सच्चा विश्वास और एक सच्चा स्वागत। चौथा पॉइंट, क्या आज भी पाम संडे मनाना चाहिए? अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आज भी पाम संडे मनाना चाहिए? जवाब है हाँ, लेकिन यह हाँ सिर्फ एक परंपरा के लिए नहीं है, ये हाँ एक समझ के साथ होनी चाहिए। पाम संडे हमें याद दिलाता है कि यीशु एक राजा है, लेकिन एक अलग तरह के राजा जो शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम से राज करते हैं। लेकिन इस कहानी में एक चेतावनी भी छिपी है। वही लोग जो उस दिन चिल्ला रहे थे, होसन्ना होसन्ना होसन्ना, कुछ ही दिनों बाद वही लोग चिल्ला रहे थे, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। यह हमें क्यों सिखाता है कि इंसान का दिल बदल सकता है, भीड़ का फैसला बदल सकता है, लेकिन सत्य नहीं बदलता और यीशु का प्रेम नहीं बदलता। इसलिए आज पाम संडे मनाना सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह एक मौका है खुद को जांचने का, अपने दिल को देखने का कि क्या हम भी उसी भीड़ जैसे हैं जो आज कुछ और कल कुछ और बोलती है, या हम सच में यीशु को अपना राजा मानते हैं। आज जब आप यह सब सुन रहे हो तो एक पल के लिए रुकिए और अपने दिल से पूछिए, क्या मैंने सच में यीशु का स्वागत किया है या मैंने सिर्फ परंपरा निभा रहा हूँ? अगर आज आप सच्चे दिल से उन्हें बुलाते हैं तो वो आज भी आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। पाम संडे सिर्फ एक दिन नहीं है, यह एक निमंत्रण है अपने जीवन में राजा का स्वागत करने का। आइए हम मिलकर पाम संडे की प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने नम्र होकर आते हैं। जैसे हम दिन लोग यरूशलेम में खड़े थे, वैसे ही हम भी अपने दिल खोलकर तेरे सामने खड़े हैं। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने भीड़ की तरह जीवन जिया है, कभी होश आना कहा और कभी तुझे अपने जीवन से दूर कर दिया। हमें क्षमा कर प्रभु। आज हम मुझे सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने पूरे दिल से पुकारते हैं। हे तू हमारे जीवन में आ, जैसे तू यरूशलेम में प्रवेश किया था वैसे ही हमारे दिल में प्रवेश कर। हमारे अंदर जो घमंड है उसे हटा दे, हमारे अंदर जो डर है उसे निकाल दे, हमारे अंदर जो पाप है उसे धो दे। प्रभु, हमें सच्चा विश्वास दे, ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों से ना हिले, ऐसा प्रेम जो कभी ठंडा ना पड़े, ऐसा दिल जो हमेशा तेरा स्वागत करे। आज हम अपने जीवन की हर चीज़ तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे सपने, हमारी परेशानियाँ, हमारे परिवार, हमारा भविष्य, सब कुछ तुझे सौंपते हैं। प्रभु, तू ही हमारा राजा है, तू ही हमारा उद्धार करता है, तू ही हमारी आशा है। आज हम तुझे अपने जीवन का पूरा अधिकार देते हैं। हम चाहते हैं कि तू हमारे अंदर राज करे, हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे हर कामों में। पवित्र आत्मा आ और हमें भर दे, हमें बदल दे, हमें नया बना दे, ताकि जब लोग हमें देखें तो उनमें तेरा प्रेम दिखाई दे। प्रभु, आज का यह दिन सिर्फ एक कहानी ना रहे बल्कि हमारे जीवन का एक मोड़ बन जाए, जहाँ से हमें सच्चे दिल से तेरे पीछे चलना शुरू करें। धन्यवाद प्रभु, तेरे प्रेम के लिए, तेरे बलिदान के लिए और इस अनंत जीवन के लिए। हम ये प्रार्थना
विश्वास के साथ करते हैं। आमीन।